बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डाइकोटिलिडनस स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। डाइकोटिलिडनस स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेनली डाइकोट स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो एपिडर्मस, दूसरा पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और तीसरा पार्ट जो है वो स्टील कहते हैं उसको हम। इन तमाम पार्ट्स की डिटेल आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइकोट स्टेम की डेफिनेशन क्या है। डाइकोट स्टेम वो स्टेम होता है जिसके अंदर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। इन कोटिलिडन्स को एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहा जाता है। और डाइकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पिथ के इर्द गिर्द, मीन्स के पिथ के इर्द गिर्द ये एक सर्कल की फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी कुछ खसूसियात हैं। वो कौन सी हैं कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन और एंडैच होते हैं। इनकी डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ते हैं कि डेफिनेशन कंजॉइंट क्या होते हैं, कोलेटरल, ओपन और एंडैच क्या होते हैं। अभी हम ये डायग्राम को ओवरव्यू थोड़ा सा करते हैं कि ये जो है वेस्कुलर डाइकोट स्टेम है जिसके अंदर ये वेस्कुलर बंडल जो हैं वो सर्कल में अरेंज हैं। और इस तरह से अब इनके ये मतलब होल डायग्राम का स्ट्रक्चर है आउटलाइन, और ये उसका एक सेक्शन जो है एनलार्ज किया हुआ है। आइए अब हम इन पार्ट्स की जो है वो डिटेल पढ़ते हैं। जिस डाइकोट स्टेम की एनाटमी या इंटरनल स्ट्रक्चर हमने आज स्टडी करनी है वो सनफ्लावर प्लांट है, जिसको हेलियंथस एनस भी कहा जाता है, बोटेनिकल नेम है इसका। डाइकोट प्लांट के स्टेम के अंदर जो वेरियस टिश्यूज़ पाए जाते हैं मंदरजा झैल हैं। सबसे पहला जो टिश्यू है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। और एपिडर्मस जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल सेल्स की बनी हुई, और इसके अंदर सेल जो होते हैं वो टेंजेंशियली फ्लैटेंड होते हैं। टेंजेंशियली फ्लैटेंड मीन के अलोंग द एंगल्स ऑफ द एपिडर्मस ये चिपटे सेल्स होते हैं और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, कम्पैक्ट अरेंजमेंट होती है इनकी। और इन सेल्स की जो आउटर वॉल है उसमें क्यूटिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, यानी क्यूटिनाइज्ड होती है, और उस लेयर को क्यूटिकल लेयर कहा जाता है। और इसके एपिडर्मस के कुछ सेल जो हैं उनके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन हेयर्स में मैनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एपिडर्मस की आउटर सरफेस के ऊपर जो है प्रेजेंट होते हैं, और कुछ सेल जो हैं उनमें स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दिस इज़ द सेक्शन ऑफ द डाइकोट स्टेम, एनलार्ज किया हुआ सेक्शन है, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो है वो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मस है, और जिसके सेल जो हैं वो टेंजेंशियली ये फ्लैटेंड है, और इसकी आउटर लेयर जो है ये थिक है, क्यूटिकल से बनी हुई है, क्यूटिकल लेयर इसको हम कहते हैं। और इसमें कुछ सेल जो हैं उनके ऊपर ये हेयर्स प्रेजेंट हैं, और ये हेयर्स मल्टी सेलुलर हैं, मीन्स कि एक से ज़्यादा सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा जो मेन पार्ट है वो कौन सा है। तो इसका सेकंड जो पार्ट है डाइकोट स्टेम का उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मस के नीचे प्रेजेंट होती है। और कॉर्टेक्स को हम वेरियस पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जस्ट बिलो द एपिडर्मस, एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे जो पार्ट होता है ये हाइपोडर्मस कहलाता है, कॉर्टेक्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट। हाइपोडर्मस जो है ये कॉर्टेक्स का
आउटर मोस्ट पार्ट है और इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो कोलनकाइमेटस टाइप सेल होते हैं, जो क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसके बाद जो दूसरा मेन पार्ट है वो जनरल कॉर्टेक्स है और हाइपोडर्मस के नीचे जो प्रेजेंट होता है जनरल कॉर्टेक्स कहलाता है। इसमें पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं और इनमें वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी खाली जगह जो है इन सेल्स के बीच में मौजूद होती हैं और इस पार्ट को जनरल कॉर्टेक्स कहते हैं। थर्ड मेन पार्ट कॉर्टेक्स का जो है वो एंडोडर्मस कहलाता है और एंडोडर्मस जो है ये कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है ये, और इसमें जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो बैरल शेप के होते हैं और ये भी जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं और इन सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस लेयर को स्टार्च शीट भी कहा जाता है। और कुछ प्लांट्स में डाइकोट प्लांट के स्टेम में जो है वो हाइपोडर्मस और जो जनरल कॉर्टेक्स है उसके बीच में जो है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। तो अब हम डायग्राम में इसमें देखते हैं एपिडर्मस के नीचे जो पार्ट है सेकंड पार्ट कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट जो पार्ट है एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे जो है ये कोलनकाइमा टिश्यू है। कोलनकाइमा सेल्स वो होते हैं जिनकी जो वॉल्स हैं वो अनइवनली थिक होती हैं, मीन्स कहीं से मोटी होती है और कहीं से जो है वो पतली होती है और फ्यू लेयर्स ऑफ कोलनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट, हाइपोडर्मस जिसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद जनरल कॉर्टेक्स है जिसमें सिंपल पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल प्रेजेंट होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट हैं, जबकि कोलनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। कुछ प्लांट्स में जो है वो हाइपोडर्मस यानी कोलनकाइमा और जो जनरल कॉर्टेक्स के पेरेन्काइमा जो टिश्यू है इसके बीच में एक और टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं और ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी होता है। फिर इसके बाद कॉर्टेक्स का जो थर्ड पार्ट है इनर मोस्ट पार्ट एंडोडर्मस कहलाता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर बैरल शेप्ड सेल्स। बैरल शेप्ड सेल जो है वो होते हैं ड्रम की तरह के, जिस तरह आपने ढोल देखा होगा तो ढोल की शक्ल के ड्रम शेप्ड सेल जो है प्रेजेंट होते हैं ये, और इसमें स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है, इन सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इस लेयर को स्टार्च शीट भी कहा जाता है। और एंडोडर्मस जो है ये वेवी होती है बिकॉज अबव द वेस्कुलर बंडल्स ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, जबकि बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स ये नीचे की तरफ होती है। तो इस तरह से ये वेवी मार्जिन जो है वो इसकी होती है, मीन्स के आउटलाइन में ये वेवी नज़र आती है। अब इसके बाद डाइकोट स्टेम का जो थर्ड मेन पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड स्टील, इसको हम स्टील कहते हैं और स्टील जो है इसके अंदर भी जो है वो तीन मेन पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला जो है वो पेरिसाइकिल कहलाता है। पेरिसाइकिल जो वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है इसको बंडल कैप भी कहा जाता है। पेरिसाइकिल जो है वो एंडोडर्मस और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है और इसमें जो है वो फ्यू लेयर्स ऑफ सेल जो है प्रेजेंट होती हैं और ये फ्यू लेयर्स ऑफ सेल जो हैं हेट्रोजीनस टिश्यू पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि पेरिसाइकिल को हम हेट्रोजीनस भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो टाइप के सेल जो हैं प्रेजेंट होते हैं जो अल्टरनेट करते हैं, यानी इसमें जो है वो स्क्लेरेन्काइमा सेल भी प्रेजेंट होते हैं और फिर इसके बाद जो है वो पेरेन्काइमा सेल भी प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों सेल जो हैं वो अल्टरनेट करते हैं, यानी कि वेस्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं।
We can see here the pericycle below the एंडोडर्मस। ये एंडोडर्मस के नीचे जो है ये पेरिसाइकिल है और इसकी ये एक से ज़्यादा लेयर्स जो हैं इसमें प्रेजेंट हैं। तो पेरिसाइकिल जो है ये हेट्रोजीनस है, मींस के दिस इज स्क्लेरेनकाइमा पेरिसाइकिल, जिसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा सेल वो होते हैं कि जिनमें जिनकी वॉल्स होती हैं वो इवनली थिक होती है, मीन कि एक जैसी जो है वो थिकनिंग प्रेजेंट होती है इनकी वॉल में, जबकि कोलेनकाइमा में अनइवन थिकनिंग होती है, इनमें इवनली वॉल जो है वो थिक होती है। ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनी हुई पेरिसाइकिल है और उसके बाद ये वेस्कुलर बंडल के ऊपर जो है फिर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पेरिसाइकिल है ये इसमें पेरेनकाइमा थिन वॉल्ड सेल प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस टिश्यू है कि जिसमें स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू अल्टरनेट विद द पेरेनकाइमा एंड देन पेरेनकाइमा जो है वो अगेन अल्टरनेट्स विद द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। फिर इसके बाद जो है जो स्टील का दूसरा पार्ट है मेन, वो वेस्कुलर बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं इसमें इन डाइकॉट स्टेम के अंदर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक रिंग में, एक सर्कल में, दायरे की शक्ल में जो है वो मौजूद होते हैं। और ईच वेस्कुलर बंडल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ खसूसियात होती हैं कि नंबर 1 कि ये कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल वो होता है कि सेम वेस्कुलर बंडल के अंदर जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हों। फिर इसके बाद कोलेटरल होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। का मतलब ये होता है कि जाइलम जो है वो इनर साइड पर प्रेजेंट होता है और फ्लोएम आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल वो होते हैं कि जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। और एंडाच वेस्कुलर बंडल्स वो होते हैं कि आपको पता है कि जाइलम जो है उसमें मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है। तो एंडैच जाइलम वो होता है जिसमें एंडैच जाइलम और वेस्कुलर बंडल भी उसको हम कहते हैं एंडैच, कि जिसमें प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, इनर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है, पिथ की तरफ प्रेजेंट होता है। और मेटाजाइलम जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर मीन आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद तीसरा डायग्राम में हम देखते हैं वेस्कुलर बंडल्स। पेरिसाइकिल के नीचे जो है ये वेस्कुलर बंडल है, ये एक दूसरा वेस्कुलर बंडल है। और वेस्कुलर बंडल जो है ये रिंग की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सर्कल की शक्ल में, दायरे की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये पढ़ा कि वेस्कुलर बंडल जो हैं वो कंजॉइंट होते हैं, मीन के फ्लोएम और जाइलम दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर कोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं। कोलेटरल मीन के जाइलम जो है वो इनर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है और फ्लोएम आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल वो होता है जिसके अंदर ये वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, मीन के फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो है एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा कि एंडैच होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो जाइलम है रेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसमें। और जो है इन रेज में मेटाजाइलम जो है वो आउटर साइड की तरफ आप देख सकते हैं और प्रोटोजाइलम जो है वो इनर साइड की तरफ प्रेजेंट है। तो इस वेस्कुलर बंडल को जिसमें प्रोटोजाइलम इनर साइड की तरफ हो, पिथ की रीजन की तरफ, सेंटर की तरफ हो प्रोटोजाइलम उसको, और मेटाजाइलम आउटर साइड की तरफ हो, तो इसको जो है वो एंडैच वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। Then the third main part of the steel is called the pith. Pith is the central part of the stem and it is made up of parenchymatous cells, यानी कि ये पेरेनकाइमा थिन वॉल्ड सेल से बना होता है जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस भी मौजूद होती हैं। और पित्त के वो सेल्स जो वेस्कुलर बंडल
के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ जो पिथ सेल जाते हैं वेस्कुलर बंडल और पेरिसाइकिल के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो एक्सटेंशन होती हैं पिथ सेल्स की, इनको जो है वो पिथ रेस या मेडुलरी रेस कहा जाता है। और पिथ का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द स्टोरेज ऑफ फूड। अब इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि ये वेस्कुलर बंडल्स के सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच वाला जो सेंट्रल पार्ट में टिश्यू प्रेजेंट होता है ये थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है, जिसको हम पिथ कहते हैं। और इन पिथ सेल्स के बीच में जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। एंड द एक्सटेंशंस ऑफ दीज पिथ सेल्स towards the vascular bundles, in between the vascular bundles, are known as the pith rays or medullary rays. अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं, और ये जो तीनों पार्ट्स हैं एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और स्टीलर रीजन ऑफ द डाइकोट स्टेम, इसकी हम आउटलाइन डायग्राम देखते हैं कि जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो एपिडर्मस का होता है, और एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर है और इसके अंदर मल्टीसेलुलर हेयर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड मेन पार्ट जो है डाइकोट स्टेम का, इट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो है वो इसको तीन मेजर पार्ट्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आउटर मोस्ट इज हाइपोडर्मस विच इज मेड अप ऑफ कोलनकाइमा सेल्स, compactly arranged cells, few layers of cell are present। सेकेंड मेन पार्ट जो है वो इसका पोर्शन जो है वो जनरल कॉर्टेक्स कहलाता है, और जनरल कॉर्टेक्स जो है इसके अंदर पेरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। और कुछ प्लांट्स के अंदर जो है वो हाइपोडर्मस और जनरल कॉर्टेक्स के बीच में क्लोरेन्काइमा टिश्यू या फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। और थर्ड मेन पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो एंडोडर्मस कहलाता है। ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है जो वेवी इन नेचर होती है, आउटलाइन में वेवी नज़र आती है। और वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ रिज फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है वो ग्रूव की फॉर्म में नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये रिजेस और ग्रूव्स जो हैं वो आपको वेवी आउटलाइन में नज़र आते हैं। एंडोडर्मस के सेल्स जो है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है इनकी, इनमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसको स्टार्च शीट भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो थर्ड मेन जो है वो पार्ट है डाइकोट स्टेम का, दैट इज़ नोन एज स्टील, और स्टील के भी तीन पार्ट होते हैं, तीन सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आउटर मोस्ट इसका जो है वो एंडोडर्मस के बिल्कुल नीचे, और स्टील का आउटर मोस्ट पार्ट जो है वो पेरिसाइकिल कहलाता है जो हेट्रोजीनियस होती है। मेन के वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर स्क्लेरेन्काइमा सेल से बनी होती है, और वेस्कुलर बंडल के बीच में जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेट करते हैं स्क्लेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा सेल्स। देन बिलो द पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, और वेस्कुलर बंडल के तीन मेन पार्ट होते हैं। आउटर मोस्ट जो है वो फ्लोएम, फिर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, कैम्बियम के नीचे जाइलम। और वेस्कुलर बंडल के हमने चार मेन कैरेक्टर पढ़े कि ये कंजॉइंट होते हैं, यानी कि फ्लोएम और जाइलम वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं। फिर जो है वो कोलेट्रल होते हैं कि जाइलम जो है वो इनर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है और फ्लोएम आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। ओपन होते हैं मेन के वेस्कुलर कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होती है। और एंडैच होते हैं कि इसमें प्रोटोजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है, और मेटाजाइलम जो है वो आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद स्टील का जो तीसरा मेन पार्ट है वो पिथ की प्रेजेंट है कि सेंटर में जो है वो पेरेन्काइमा सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, एंड दिस टिश्यू इज नोन एज द पिथ। और पिथ सेल्स की जो एक्सटेंशंस हैं जो वेस्कुलर बंडल्स में बीच में ऊपर की तरफ जाती हैं, इनको पिथ रेस या मेडुलरी रेस कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने जो है वो डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर
और उसकी एनाटमी जो है वो उसको पढ़ा है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।